हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपर लिम्ब का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्जिला। तो एक्जिला एक ट्रंकेटेड पिरामिडल स्पेस है जो कि अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में पाया जाता है। ट्रंकेटेड का मतलब कटा हुआ, ये एक कटा हुआ पिरामिड है और ये एक स्पेस है, ये कोई आर्गन नहीं है। ये एक पिरामिडल स्पेस है जो कि अपर पार्ट ऑफ आर्म के अपर पार्ट, जैसा कि ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, और ये आपकी जो चेस्ट वॉल है इसके बीच में पाया जाता है। इसमें 4 वॉल्स होती हैं, एक अपेक्स होता है और एक बेस होता है। इसको आर्म पिट भी कहते हैं। एक्जिला के एपेक्स की बात करें तो इसके एपेक्स को जो है सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल भी कहते हैं, जो कि अपर मोस्ट ओपनिंग है एक्जिला की। और ये ट्रायंगुलर स्पेस है जिसमें से वाइटल स्ट्रक्चर जो है नेक में से पास करते हैं और आर्म में आते हैं। अगर एक्जिला के अपेक्स की बाउंड्री देखें तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री जो है क्लेविकल से बनती है और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है स्केपुला के अपर पार्ट से बनती है। मीडियल बाउंड्री फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से बनती है। इसके अपेक्स से कुछ स्ट्रक्चर पास होते हैं, एक्जिलरी वेसल्स यानी एक्जिलरी आर्टरी और वेन्स, कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लॉन्ग थोरैसिक नर्व और इफरेंट लिम्फ नोड। अगर इसके बेस को देखें तो इसका बेस में जो है सबसे पहले स्किन आती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर एक्जिलरी फेशिया, यानी जो डीप फेशिया होती है एक्जिला की उसको एक्जिलरी फेशिया कहते हैं। इसका एंटीरियर बॉर्डर जो है एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड से बनता है। पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड से बनता है। मीडियल में इसके चेस्ट वॉल होती है और लेटरल में आर्म होते हैं। अगर इसकी एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियर वॉल जो है मस्कुलर है और पावरफुल है और तमाम मूवमेंट्स शोल्डर के और आर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3 मसल्स इसकी एंटीरियर बॉर्डर बनाती हैं, एक पेक्टोरालिस मेजर, फिर पेक्टोरालिस माइनर, सब क्लेवियस मसल्स। पोस्टीरियर वॉल अगर इसकी बात करें तो पोस्टीरियर वॉल जो है कुछ एसोसिएटेड मसल से बनती है जो कि स्कैपुला और बैक की मसल्स हैं, यानी सब स्कैपुलारिस, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है ये सब स्कैपुलारिस मसल है, ये टीरिस मेजर मसल है और लेटिसिमस डॉर्साई, ये तीनों मसल्स एक्जिला की पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। फिर अगर मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल अपर 4 या 5 रिब्स से बनती है और इंटरकोस्टल मसल्स उसके अंदर जो होती हैं, यानी ये रिब्स हैं ऊपर की और उसके बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, और ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल हैं ये भी एक्जिला का मीडियल बॉर्डर बनाती है। लेटरल वॉल की बात करें तो इंटरटुबरकुलर सर्कस जो होता है ह्यूमरस बोन पे, लेसर और ग्रेटर टुबरकल के बीच में जो सल्कस पाया जाता है इंटरटुबरकुलर सल्कस कहते हैं। और कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ये एक्जिला का लेटरल बॉर्डर बनाते हैं। अगर एक्जिला के कंटेंट की बात करें तो इसमें एक्जिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस पाई जाती हैं, एक्जिलरी वेन और उसकी ट्यूब्यूटरीज पाई जाती हैं। इन्फ्रा क्लेविकुलर पार्ट ब्रेकियल प्लेक्सस का, यानी ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर, रेट्रो क्लेविकुलर और इंफ्रा क्लेविकुलर। इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स आते हैं। इसमें एक्जिलरी लिम्फ नोड आते हैं, लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, और इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व्स भी इसका कंटेंट है। एक्जिलरी टेल ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी ब्रेस्ट के लेटरल साइड पर जो एक टेल निकलती है उसे एक्जिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, ये भी एक्जिला के कंटेंट में से है। इसमें एक्जिलरी फैट और एलियोलर टिश्यू भी आता है। ये एक्जिला का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, इसमें एक्जिला की बाउंड्रीज और कंटेंट दिखाए गए हैं। ये सबसे पहले अगर देखें इसमें एक एक्जिलरी शीथ पाई जाती है जो कि डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन है। उसके अंदर आपकी एक्जिलरी आर्टरी पाई जाती है, एक्जिलरी वेन और पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पाए जाते हैं। इसमें आपके एक्जिलरी लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं। ये आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है, ये कोरेको ब्रेकियालिस मसल है, ये पेक्टोरालिस माइनर है, ये पेक्टोरालिस मेजर है, ये सेरेटस एंटीरियर मसल है और ये सब स्कैपुलारिस मसल है। ये स्कैपुला का अपर बॉर्डर है और ये ह्यूमरस लेटरल में है, और मीडियल में ये आपकी रिब है। अगर इसकी अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो एक्जिला में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, इसमें अबंडेंट हेयर्स पाए जाते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत सारी पाई जाती हैं। तो इन हेयर्स की वजह से यहाँ पर पसीना होता है, पसीने की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें बॉयल्स का फॉर्मेशन करता है। ये इस तरह बॉयल्स आ जाते हैं जो कि इस एरिया में कॉमन है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो इसमें इंसीजन लगाना पड़ता है,
तो इंसिजन जो इसमें लगाते हैं वो मीडियल वॉल पे लगाते हैं। अगर लेटरल वॉल पे लगाएंगे तो उसमें जो कुछ वेसल्स और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कट जाएंगे। तो इसलिए इसमें जब भी सर्जन इंसिजन लगाता है तो मीडियल वॉल पे लगाता है। थैंक यू।